ओम साई राम। ये कई टाइम से मैं सोच रही थी कि अपना ये चैनल खोल के और बाबा के जितने भी अनुभव मुझे हुए बाबा की कृपा से वो मैं अपने सारे साईं भक्त जितने भी हमारा परिवार के लोग हैं उन सब से साझा करूं, उन सब से शेयर करूं, क्योंकि हम जितने भी बच्चे हैं बाबा के वो सब समझ पाएंगे जो मैं बोलना चाहती हूँ। जब हमें कोई अनुभव होता है बाबा का तो वो इतना स्पेशल होता है, इतना दिल के करीब होता है कि हम बस कई बार चुप होकर रह जाते हैं, क्योंकि शब्द नहीं मिल पाते जो हमने एक्सपीरियंस किया होता है। आई एम श्योर जो भी मुझे सुन रहा होगा वो ये समझ पा रहे होंगे कि वो अनुभव कितना ज़्यादा खूबसूरत और कितना ज़्यादा स्पेशल होता है। तो मेरे खजाने में से आपसे मैं आज एक पहली बार अपना एक्सपीरियंस, अपनी साईं की लीला शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं कई बार सोचती थी और मुझे कई मेरे बाबा के भक्त और बाबा के बच्चे, मेरे परिवारजन, मेरे कई लोग बोलते थे आपको ये बताना चाहिए, मगर मेरे मन में रहता था कि ये तो मेरा ख़जाना है, मैं ऐसे कैसे किसी के साथ में इसको बांट लूँ या फिर इससे शेयर कर लूँ। सबकी अपनी सोच होती है ना। मगर मैंने सोचा कि इस खजाने को अपने तक नहीं रखती और बाबा के जितने भी बच्चे हैं, इनफैक्ट जो बाबा को नहीं भी मानते या उनको नहीं भी जानते, आप सबको मेरा नमन। बाबा की ये लीला आप ज़रूर सुनिएगा। तो ये बात है करीब काफ़ी समय हो गया, काफ़ी साल हो गए। इतने साल की शायद मुझे याद भी नहीं है उसकी तारीख क्या थी, मगर काफ़ी साल हो गए। मैं जैसे जैसे आगे वीडियोस बनाऊंगी मैं आपको और भी लीलाएं शेयर करूंगी, तब मैं आपको अलग अलग समय का बताऊंगी। मगर आज का जो साईं लीला है वो मैं आपसे साझा करना चाह रही हूँ। ये बात है करीब 7 साल 8 साल पुरानी, या शायद उससे उससे भी पहले। शायद माफ़ कीजिएगा समय ले रही हूँ, मगर मुझे सही से याद आना ज़रूरी है कि ये कब की बात है। तो आई थिंक ये बात है करीब 2011-12 शायद ऐसे ही है। तो हुआ ये था कि मैं अपनी बहन के पास में बड़ौदा में थी। बाबा की लीलाएं तो शुरुआत उससे पहले से ही हो गई थी। उनमें आस्था, उनके प्रति प्यार, उनके प्रति समर्पण तो उससे पहले से ही हो गया था और वो बढ़ता ही जा रहा था, या फिर यूँ मानिए कि वो पागलपन बढ़ता जा रहा था उनके बारे में और जानने के लिए। तो मेरे कॉलेज की जब छुट्टियां थी तो मैं अपनी बहन के पास में उनसे मिलने बड़ौदा गई। अब आप ये देखिए कि उनके पास में मैं करीब 1 महीना रुकी। मैं कभी इतना लंबा रुकती नहीं, मगर वो किसी कारणवश था इसलिए रुकी। अब मैं आपको बताती हूँ वो कारण क्या था। उस समय तो नहीं समझ आता, मगर बाद में समझ आया कि वो कारण क्या था। तो मेरी बहन के घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे एक बाबा का मंदिर था, जिसमें शिव जी भी थे, माँ भी थी, सब थे, और अलग से एक बाबा का मंदिर था। वहाँ पे मैंने जाना शुरू करा। रोज़ सुबह की आरती 6 बजे पहुँच जाना वहाँ पर, और ऐसा पागलपन कि मैं सोती ही इसलिए थी ताकि वो थोड़ी सी नींद लेकर के और मैं सुबह सुबह भाग करके और बाबा की सेवा में लग जाऊँ। सुबह की सेवा करना, फिर उसके बाद में शाम की आरती करने जाना। ये रोज़ चलता रहा। धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे अनुभव होने लगे जिसने मेरे पागलपन को और बढ़ाने लग, जैसे उसमें और पंख डाल दिए हों। मैं हर जगह बाबा को महसूस करने लगी, हर जगह बाबा को देखने लगी। इनफैक्ट मैं नींद में भी बोलती थी कि मुझे बाबा यहाँ दिख रहे हैं, मुझे बाबा वहाँ दिख रहे हैं।
तो मेरी बहन कई बार मुझे उठा के बोलती, तुम अपने आप से बातें कर रही हो, तुम ठीक हो? मगर शायद मैं ठीक नहीं थी, क्योंकि मैं मेरे साईं के प्यार में पागल हो चुकी थी। मेरे पिता जो हैं वो, और माँ जो है वो, खैर रोज़ जाना। फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ, इनफैक्ट मैं वहाँ की भी आपको बाद में और 2-3 लीलाएं बताऊंगी जो एक महीने में मेरे साथ में हुई। माफ़ कीजिएगा, मैं फंबल करूँगी, मगर मैं इस पूरे ऑडियो को काटना नहीं चाहती, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब हम लीलाएं शेयर करते हैं तो उसे फ्लुएंटली बोलना बहुत ज़रूरी है, वरना फ्लो टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं अटकूंगी भी, मुझे माफ़ कीजिएगा, पहली बार अनुभव शेयर कर रही हूँ। तो जब भी वापस आती तो इंटरनेट पे बाबा के बारे में मैंने खोजना शुरू किया। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मैंने देखना शुरू किया कि बाबा के बारे में मैं और जान सकूं। तो एक प्लेटफॉर्म पे मैंने रिक्वेस्ट करा जितने भी बाबा के भक्त हैं उन सब से कि प्लीज़ मुझे गाइड करिए, मैं बाबा के बारे में और जानना चाहती हूँ, उन्हें समझना चाहती हूँ, मुझे बाबा के बारे में इन डेप्थ सारी नॉलेज चाहिए। तो किसी ने मुझे रेकमेंड किया साईं सच्चरित्र। मैंने बोला अरे वाह, अब बस मैं उसे पढ़ूंगी। मैंने सर्च किया तो इंग्लिश में साईं सच्चरित्र मेरे सामने आई, लाल कलर की किताब। फिर क्या था, बस शुरू हो गई। मैंने 4था या 5वां चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया ही था, मेरा समय हो चला था वहाँ से अलविदा कहने का। मैं बड़ौदा से जयपुर आ गई, क्योंकि मैं जयपुर से हूँ, मैं जयपुर आ गई। मगर आप समझ सकते हैं जब हम कुछ चीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं, वो भी बाबा की कृपा से हमारे सामने आई होती है, तो जब वो अधूरी रह जाती है तो मन बहुत विचलित हो जाता है कि उसको पढ़ना ज़रूरी है। आगे क्या था, आगे क्या था। खैर मैंने हर जगह, जैसे दीवाने नहीं होते हैं, पागल नहीं होते, जैसे किसी एक चीज़ के पीछे बस पागलों की तरह जाते हैं, वैसे मैंने पूरे जयपुर में उस किताब को इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो थी साईं सच्चरित्र लाल कलर की किताब को ढूंढना शुरू करा। आई थिंक मैंने कोई भी बुक स्टोर, कोई भी ऐसी मंदिर की दुकान, कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ पर मुझे वो मिले। और ये बहुत सालों पहले की बात है, तो शायद इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होगी। मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, ये मैंने सिर्फ एक आपको शायद बताने के लिए बताया है, मगर उससे पहले की भी बात हो सकती है ये, तो इसलिए माफ़ कीजिएगा, अपनी ही हूँ आपकी, तो क्षमा कीजिएगा अगर आगे पीछे हो गया हो तो। मगर मैं बस ये आपको लीला शेयर करना चाह रही थी। खैर मैंने हर जगह ढूंढा, मेरी मम्मा मेरे साथ जाती थी, माँ को मैं हर चीज़ बताती, तो मुझे उन्होंने बोला कि तुम इतनी ज़्यादा परेशान मत हो, तुम्हें मिल जाएगी। तब मैंने माँ को बोला मम्मा मुझे वो बुक चाहिए, क्योंकि मुझे वो कंप्लीट करनी है, मुझे आगे का पन्ना देखना है उसमें क्या है। क्योंकि इस जगह पर मेरे को उस किताब ने रोका था जहाँ पर मैं पढ़ नहीं पा रही थी, और वो जो लिंक था वो मुझसे मिस हो गया था। इनफैक्ट जो प्लेटफॉर्म था वो भी मुझसे मिस हो गया था। हिस्ट्री मेरी सिस्टर ने डिलीट कर दी थी, तो मेरे पास कोई भी ट्रैक नहीं था जहाँ से मैं दोबारा से उसको निकाल पाती। खैर बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला। आई थिंक करीब 10 दिन या 11 दिन हो गए थे मुझे ढूंढते ढूंढते। किसी से पूछा कि आप मंगवा देंगे, वो बोले अगर मिलेगा तो मंगवा देंगे, मगर वो बुक शायद बहुत महंगी आएगी। खैर लोगों को बिजनेस करना है, तो जब उनको दिखता है कि कोई इतना ज़्यादा पागल हो रहा है किसी चीज़ के लिए, तो प्राइस भी बढ़ा देते हैं, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेंसिव बता देते हैं। मगर मैं तब भी रेडी थी कि मुझे बस वो बुक मिल जाए ताकि मैं उसको आगे पढ़ सकूं, क्योंकि वो ही शुरुआत थी
जहाँ मैं अपने साईं के बारे में और जान सकती थी, अपने पिता के बारे में, अपने गुरु के बारे में और जान सकती थी, पढ़ सकती थी। फिर यूँ हुआ कि मैं बैठी हुई थी बहुत निराश, बहुत दुखी। घर पे हम आए, मेरी मम्मी ने मुझे बोला, तुम रो मत, दुखी मत हो, बाबा चाहेंगे ज़रूर मिल जाएगा। और तुम इतना बाबा को मानती हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें वो बुक ना दें? ज़रूर अपन एक और बुक ट्राई करेंगे। और उन्होंने कहा था ना कि वो बुक लाके मंगवा देंगे, हम वो बुक ले लेंगे, ठीक है। हर माँ जैसे करती है, अपने बच्चे को सांत्वना देना, अपने बच्चे को थोड़ा सा कंसोल कर देना। मेरी माँ ने भी वही करा। मेरे पापा घर पर आए और पापा को पता था, मेरी मम्मा को भी पता था, मेरी फैमिली को पता था कि मेरे लिए साईं क्या है, मेरे लिए वो क्या मायने रखते हैं। मेरे पापा ने आवाज़ लगाई लिविंग रूम से, और मैं बैठी थी अपने बेडरूम में। मेरे पापा ने आवाज़ लगाई, अंबिका एक बार बाहर आना, शायद कुछ तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा देखकर। मैं नॉर्मली बाहर निकली, क्योंकि मेरा दिमाग के अंदर कंटिन्यूस वही चल रहा था कि मुझे बुक नहीं मिल रही, बुक नहीं मिल रही। बाहर आई तो मेरे पापा ने अपने बैग में से एक किताब निकाली। आपने सही समझा, जो जो मुझे सुन रहे हैं, आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। वो बुक निकाली, और वो बुक कौन सी थी? लाल कलर की साईं सच्चरित्र। इनफैक्ट ये 2002 का एडिशन था, जो कि शायद 40 रुपए की किताब थी। जैसे ही उन्होंने मुझे वो दी और उन्होंने बोला, ये बुक शायद तुम्हें अच्छी लगे, मेरी मम्मी शॉक्ड, और उन्होंने मुझे देखा एंड मेरी खुशी का मैं शायद बयां नहीं कर पाऊँगी, मगर मैं चीखी थी उस समय इतनी तेज़, क्योंकि मुझे जो मिला वो मेरे लिए ख़जाना था। वो एक और स्टेप था मेरे साईं को जानने के लिए। जो बुक मुझे नहीं मिल रही थी, वो बुक मुझे मिल गई। वो क्या मायने रखती थी मेरे लिए, वो मैं ही जानती हूँ। और अब वो सारे साईं परिवार जो मेरी ये लीला को सुन रहा है बाबा की, वो समझ पा रहे होंगे। मैं इतनी खुश हो गई, मेरे पापा डर गए एक सेकंड के लिए। उन्होंने डर के बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो? मेरी मम्मी ने तब पापा को बताया, आपको नहीं पता, ये बुक ये 10-11 दिन से ढूंढ रही है और ये कहीं नहीं मिल रही थी। ये बुक ये कहाँ से मिली आपको? और मैं उस किताब को चिपका करके और ज़ोर से चीख रही, और जैसे बिलक बिलक के एक बच्चा रोता है ना, वैसे रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। उसको खोल के देखा तो आप मानेंगे नहीं, खैर आप मान लेंगे, वो इंग्लिश में थी। वही थी जो मैं स्क्रीन पे रोज़ पढ़ती थी। 4th चैप्टर तक ही हुए थे, आगे नहीं पहुंच पाई थी। इंग्लिश में बुक, 2002 एडिशन, 40 रुपए की किताब मेरे हाथों में थी। मेरी मम्मा ने पूछा, ये बुक कहाँ से मिली, ये तो अवेलेबल ही नहीं है। और उस समय इतना नहीं था ऑनलाइन परचेजिंग का, शायद ज़्यादा था ही नहीं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब कुछ नहीं था उस समय, अदरवाइज़ मैं ज़रूर सर्च करती। मोबाइल भी ऐसा फैंसी नहीं था जिस पे मैं सर्च कर सकती ये सब। खैर, मेरे पापा ने जो चीज़ बताई वो सुन के हमारी जैसे आस्था और तो बढ़ी गई थी, मगर शॉक्ड हो गए, क्योंकि मेरी मम्मी का तो सिर्फ मुंह खुला रह गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे पापा ने बताया कि मैं मेडिटेशन, मेरे पिता शिव भक्त हैं, बहुत बड़े शिव, बहुत बहुत मानते हैं शिव जी को। तो वो ध्यान मुद्रा में थे अपने ऑफिस में। वो 1 घंटा निकालते थे अपना ध्यान लगाने के लिए, वो ध्यान कर रहे थे। और पास में उनके एक फ्रेंड हैं, वो आए, उन्होंने बोला, ये बुक जाके अपनी बिटिया को दे देना, शायद उसके काम आए। अब एक कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो जो अंकल जिन्होंने पापा को ये बुक दी थी, वो क्रिश्चियन थे।
और वो बाबा को नहीं मानते थे। तो उनके पास ये किताब कहाँ से आई? उन्होंने पापा को दिया। अब उन्हें कैसे मालूम कि मैं बाबा को मानती हूँ? पापा ने ये बताया, मैंने कुछ उनको बताया भी नहीं था। उन्होंने मुझे ये बुक दी और उन्होंने बोला अपनी बिटिया को दे देना, उसके काम आएगी। जब उन्होंने ये बात बताई तो जैसे विश्वास नहीं हुआ, मगर मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। ये जो बुक आपके सामने है इस समय, ये वही बुक है साईं सच्चरित्रा, जो मुझे बाबा ने खुद गिफ्ट करी। और इसका पूरा अध्याय, पूरा का पूरा बुक मैं कई बार बाबा की कृपा से पढ़ चुकी हूँ। इनफैक्ट अभी भी जब भी मैं उस बुक को खोलती हूँ मुझे लगता है नया है और बहुत खूबसूरत है। ये एक लीला थी जो मुझे आपसे साझा करनी थी। आगे बाबा की कृपा से बाबा मेरे कंठ में विराजमान होंगे तो मैं और ऐसी लीलाएं शेयर कर पाऊँगी। मगर बाबा का अनुभव ऐसा है जो हम जितना बोलें उतना कम है। अगली बार जल्दी मिलती हूँ एक नई लीला के साथ में, एक नए अनुभव के साथ में आप सभी से। अपना ख्याल रखिएगा, लोगों का भला करिएगा, अपना भी भला करिएगा, किसी का दिल मत दुखाइएगा। ये आपसे मेरी दिल से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। हो सके तो लोगों की सेवा करिए, जानवरों की सेवा करिए, अच्छा करिए, अच्छा होगा। ओम साई राम, जय जय साई राम, ओम साई माँ।